नेगेटिविटी बहुत तरह से हम पर अटैक करती है और नेगेटिविटी का जो असल मकसद है वो यही है कि हम जो काम कर रहे हैं ना वो सही है। उसको रोकने के रद्द-ए-अमल में जो काम किया जा रहा है या कोई करना चाह रहा है या एक तरह से शैतान ही किसी के रूप में हमसे करवा रहा है, तो उसको हम नेगेटिविटी का नाम देंगे। अस्सलामुअलैकुम। इस दुआ के साथ कि आप सब बखैरियत हों, अल्लाह की ख़ास रहमतें, बरकतें और अनायतें आप सब पर मेहरबान हों। मेरी दिली दुआएँ और नेक तमन्नाएँ आप सब सुनने वालों के साथ हैं। पिछले 3 व्लॉग से हम मोटिवेशन पर ही बात कर रहे हैं कि क्यों आज के दौर में हम इतने ज़्यादा एडिक्टेड होते चले जा रहे हैं मोटिवेशन से और असल में ये है क्या चीज़? तो आज भी हम इसी पर बात करेंगे। मिसाल के तौर पर जब हम बीमार हो जाते हैं, किसी भी किस्म की कोई हेल्थ कंडीशन हो सकती है, तो कुछ एक चीज़ें डॉक्टर हमें मना कर देते हैं खाने से, जैसे कि डायबिटिक मरीज़ जो हैं वो शुगर नहीं खा सकते, हाइपरटेंशन, सॉल्ट नहीं खा सकते या कुछ लोगों को पीनट से एलर्जी होती है, सेसमी सीड से एलर्जी होती है, तो कुछ एक चीज़ें होती हैं जो हमें हेल्थ इश्यू की वजह से हम नहीं खाते हैं। तो वो एक कुछ एक चीज़ें होती हैं, बाकी कोई भी चीज़ मना नहीं होती या उसका कोई इश्यू नहीं होता। मोटिवेशन भी ऐसे ही है कि जो चीज़ें हमें डिमोटिवेट कर रही हैं, हमारा फ़ोकस उन पर होना चाहिए, ना कि हर काम के लिए हम नए सिरे से मोटिवेशन की उँगली पकड़ कर चलना शुरू कर दें। तो बहुत से ऐसे फैक्ट होते हैं, बहुत सी ऐसी हमारी हैबिट्स होती हैं, बहुत से ऐसे सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं, ऐसे लोग हमारे इर्द-गिर्द हो सकते हैं, जो हमें डिमोटिवेट करते हैं और डिमोटिवेशन जो है एक तरह से नेगेटिव एनर्जी ही होती है, जो हमें ज़ीरो पर लाकर खड़ा कर देती है। तो आज हम नेगेटिव एनर्जी को ब्रेक डाउन करते हैं, ये असल में होती क्या चीज़ है। घर की अहमियत से तो आप सब लोग वाकिफ़ हैं, अब इसकी डिटेल नहीं मैं बता सकती कि घर क्या चीज़ है। हम कहीं भी चले जाएँ, हमारा आखिरी ठिकाना घर पर होता है कि घर जैसा सुकून कहीं नहीं है, क्योंकि हमारे घरों में जो एनर्जी है, जो हमारे घरों से हमारा एक लगाव है, जो हमारे घरों में एक अपनाइयत है, वो सारी एनर्जी हम में डेवलप होती चली जाती है और साथ ही उस घर में रहने वाले लोगों से हमें जो एनर्जी मिलती है, वो भी हमारे साथ-साथ ही चलती है। अब वो पॉज़िटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। अभी अगर हमें घर वालों से या हमारे घर के माहौल से पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है, तो आप जानते हैं इसका क्या मतलब है, फिर तो बल्ले-बल्ले ही है। अगर हमें नेगेटिव एनर्जी मिल रही है, तो वो क्यों मिल रही है और नेगेटिव एनर्जी घर में कैसे होती है, आज हम इसको भी ब्रेक डाउन करते हैं। जब हम बच्चे होते हैं या जो भी बच्चे हैं, इंसान का सबसे पहला और सबसे गहरा ताल्लुक उसके माँ-बाप से होता है। बाकी रिश्ते वक़्ती होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो माँ-बाप का औलाद के साथ और औलाद का माँ-बाप के साथ ताल्लुक है, वो ही हर चीज़ की बुनियाद है, वो ही तरबियत, वो ही नेचर, वो ही एनर्जी बच्चे के साथ सारी उम्र रहती है, चाहे वो बूढ़ा ही क्यों ना हो जाए। बच्चों के लिए तो वो माँ-बाप होते हैं, लेकिन जो माँ-बाप होते हैं उनका आपस में रिश्ता माँ-बाप का नहीं मियाँ-बीवी का होता है। तो जो मियाँ-बीवी का आपस का रिश्ता होगा, जो मैग्नेटिक उनकी पर्सनैलिटी में, उनके रिलेशन में होगा, उसका पूरा असर बच्चों पर जाएगा। अगर तो मियाँ-बीवी में सलूक-तफ़ाक है, मोहब्बत है, हर तरह की एक पॉज़िटिविटी है, तो बच्चों में पॉज़िटिव एनर्जी ही जाएगी और वो घर से बाहर भी उसी एनर्जी को लेकर जाएँगे। और अगर मियाँ-बीवी में आपस में सलूक-तफ़ाक नहीं है, उनके रिश्ते में कशीदगी है, एक तनाव है, वो बच्चों को नज़र आ जाता है। चाहे वो बच्चों के सामने ज़ाहिर नहीं करते, चाहे वो छुपा कर रखते हैं, लेकिन बच्चे माँ-बाप के रिश्ते की खुश अखलाक़ी को भी और बद अखलाक़ी को फ़ौरन से ऑब्ज़र्व करते हैं, चाहे वो चीख-चिहाड़े की सूरत में हो या ख़ामोशी से हो। तो अगर बच्चों को माँ-बाप के रिलेशन में तनाव नज़र आता है, अगर तो वो खामोशी से है तो भी बच्चों पर असर पड़ेगा, लेकिन अगर बदकिस्मती से वो वायलेंट की सूरत में है, तो भी बच्चों पर नेगेटिव एनर्जी का असर पड़ेगा और वो बच्चों की पर्सनैलिटी को बहुत बुरी तरह से मुतासर करता है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसकी तरफ आज हम नहीं जाएँगे, हम सिर्फ़ नेगेटिव एनर्जी पर बात कर रहे हैं।
और अगर बच्चों को माँ-बाप के रिश्ते से नेगेटिव एनर्जी मिलती है, तो वो हमेशा ही उनके साथ रहती है और वो ही बच्चों का बेड़ा गर्क करने के लिए काफ़ी होती है। ये चीज़ एक बहुत बड़ी हकीकत है, आम तौर पर हम इन बातों को नज़रअंदाज़ कर जाते हैं। हमारे जो पाकिस्तानी घर हैं या पाकिस्तानी स्टाइल का जो रहन-सहन है यहाँ या पाकिस्तान में, तो अगर आप गौर करें तो घर में कोई एक इंसान ऐसा ज़रूर होगा जिसने ख़ाम-ख़वाह घर पर एक ऐसा रौब तारी किया होता है जो सबको दबा कर रखता है। और ज़्यादा गौर करें तो उस इंसान की कोई ऐसी ख़ास एफ़र्ट होती नहीं है घर को चलाने में या घरदारी में या कुछ भी, लेकिन उसने अपना एक रोब ऐसा रखा होता है कि बाकी सब उससे दब कर रहते होते हैं। ये बहुत बड़ी नेगेटिव एनर्जी है जो उस इंसान की सूरत में बाकी घरवालों को मिल रही होती है। अक्सर घरों में खाम-खा लड़ाइयाँ झगड़े शुरू हो जाते हैं, खाम-खा छोटी-छोटी बातों पर बच्चों की लड़ाइयाँ और चीज़ होती हैं, ऐसे ही बच्चे लड़ पड़ते हैं, थोड़ी देर बाद वो वापस खेल भी रहे होते हैं, लेकिन जो बड़े अक्सर ऐसी खाम-खा उलझ पड़ते हैं, लड़ना शुरू कर देते हैं। ये भी एक तरह से शैतानी ताकत ही होती है, जो हमारे दिमागों को, हमारी सोच को ग्रैब कर लेती है, जिसकी वजह से हम अपने ही घरों का सुकून बर्बाद कर देते हैं और खुद हम नेगेटिविटी क्रिएट करने का सबब बन जाते हैं। पिछले व्लॉग में मैंने ये भी बात की थी कि जो हमारे पुराने कपड़े हैं उसको आपने किस तरह से डिस्कार्ड करना है, अगर किसी को देने हैं तो कैसे देने हैं। एक और वजह होती है बहुत सी नेगेटिविटी हमारी ज़ात पर या हमारे घरों में आने की, जो हमारे सर के बाल होते हैं, ख़ास तौर पर जो ख़वातीन के बाल होते हैं, वो हम ऐसे ही फेंक देते हैं। ख़ास तौर पर जब नहाते हैं तो बाथ टब में जो इतने बाल पड़े होते हैं उनको लपेट कर फ्लश कर दें, फ्लश में फेंक कर उनको फ्लश कर दें ताकि वो बह जाएँ। जो आपके सर के बाल हैं उनको सही तरह से डिस्कार्ड करना भी ज़रूरी है। मुझे याद है जब मैं पाकिस्तान गई थी तो वहाँ गली में एक रेहड़ी वाला आता था, वो कहता था 1000 रुपए के किलो बाल अगर किसी ने बेचने हैं तो। मुझे नहीं पता पाकिस्तान में लोग इस तरह करते हैं कि अपने बाल जो हैं बेचते हैं। तो ये तो इतनी नाअहली है, अगर कोई ऐसा कर रहा हो या कोई इस तरह करता हो, तो क्योंकि आप अपने सर के बाल अगर इस तरह बेच रहे हैं, तो आपको नहीं पता आपके बाल किस मकसद के लिए यूज़ किए जा रहे हैं। हमारे मज़हब में हर चीज़ का हल मौजूद है, लेकिन मैं समझती हूँ कि हमने मज़हब को सिर्फ़ नमाज़ पढ़ने तक रखा हुआ है। हम बहुत सारी ऐसी चीज़ों को मॉडर्न लाइफ़ के चलते हुए नज़रअंदाज़ कर जाते हैं, जिस वजह से हम नज़र बद के ज़ुमरे में आते हैं या जिस वजह से हम पर नेगेटिविटी आती है। और ये सारी चीज़ें मिलाकर जब इकट्ठी होती हैं तो हम फिर ज़ीरो पर आकर खड़े हो जाते हैं। बात देखिए घूम फिर कर ना सारा जो सिरा कह लें या किनारा कह लें वो मोटिवेशन पर ही आकर रुक जाता है, क्योंकि जो एक तरह से कहते हैं ना पंजाबी में गुंजल पे होए, वो हम नहीं ढूँढ पा रहे, सिर्फ़ एक सिरा है हमारे हाथ में जिसको हम मोटिवेशन का नाम दिए चले जा रहे हैं। नेगेटिविटी बहुत तरह से हम पर अटैक करती है और नेगेटिविटी का जो असल मकसद है वो यही है कि हम जो काम कर रहे हैं ना वो सही है। उसको रोकने के रद्द-ए-अमल में जो काम किया जा रहा है या कोई करना चाह रहा है या एक तरह से शैतान ही किसी के रूप में हमसे करवा रहा है, तो उसको हम नेगेटिविटी का नाम देंगे। घर से बाहर आप कहीं काम कर रहे हैं, आप अपना काम सही तरह कर रहे हैं, लेकिन आपके कोलीग ऐसे हैं जो आपसे जेलस हैं, आपसे हसद कर रहे हैं, आपकी प्रोग्रेस से वो खुश नहीं हैं, तो वो भी आप पर नेगेटिविटी तारी करेंगे, आपको डिमोटिवेट करेंगे। एज़ अ स्टूडेंट आप कहीं पढ़ रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा मैं समझती हूँ नेगेटिविटी आज के दौर में अगर कहीं है तो वो स्कूल कॉलेजेस में ही है। क्योंकि जो बच्चे पढ़ने वाले होते हैं, बहुत से ऐसे बच्चे जो सही नहीं पढ़ते होते, वो उनको डिमोटिवेट करने की कोशिश करते हैं। तो बाहसीयत माँ-बाप सिर्फ़ हम अपने बच्चों को ये नहीं कह सकते कि स्कूल जाओ, पढ़ो, टेस्ट पास करो, एग्ज़ाम पास करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो। नहीं, वो किस एनवायरनमेंट में पढ़ रहा है, उसके दोस्त कैसे हैं, उसकी सराउंडिंग कैसी है, वो कैसे सिचुएशन को स्कूल में फ़ेस करता है या करती है, इसके बारे में भी बच्चों से डिस्कशन करते रहना चाहिए ताकि आपको पता चले एज़ अ पेरेंट कि हमारे बच्चे किस किस्म की एनर्जी उन्हें स्कूल में मिल रही है। घर से भले हम बच्चों को जितना मर्ज़ी पॉज़िटिव एनर्जी से भेज देते हैं, लेकिन अगर बच्चों में इनफ़ एनर्जी ऐसी नहीं होगी कि स्कूल में उन्होंने किस तरह से इस चीज़ को फ़ेस करना है, तो भी वो चीज़ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है।
اگر بحیثیت مسلمان ہم اپنی زندگی کو 100% نہیں تو اگر 50% بھی مذہب کے مطابق گزارے نہ ہمیں کسی نیگیٹو انرجی کا ڈر رہے گا، نہ ہمیں کوئی موٹیویشن چاہیے، نہ ہمیں نظر بد لگ سکتی ہے، نہ لوگ ہم سے حسد کر سکتے ہیں اگر صرف ہم 50% عمل کریں اپنے مذہب پر۔ لیکن ہم اتنا بھی نہیں کر رہے، جس وجہ سے یہ تمام چیزوں کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے، تو ہم بار بار موٹیویشن کی گھنٹی بجانا چلے جاتے ہیں۔ ابھی دیکھیں، ہم سب یہ جانتے ہیں کہ مغرب کے وقت کہا یہی جاتا ہے کہ بنا کام بنا مطلب کے گھر سے باہر نہ جائیں، کہ مغرب کے وقت اگر بچے بھی باہر کھیل رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں انہیں گھر کے اندر بلا لیں۔ تو آج دیکھیں سارا دن ہم گھر پر بیٹھے رہتے ہیں، مغرب کا وقت ہوتا ہے، شام کا وقت ہوتا ہے تو ہم باہر چلے جاتے ہیں، کہیں ہم نے ایٹ آؤٹ کرنا ہے، کہیں ہم نے باہر جانا ہے تو ہم باہر چلے جاتے ہیں۔ میں نے بہت ٹائم پہلے، کچھ 10 سال پرانی بات نہیں ہے، چند سال پہلے کی بات ہے، میں نے اپنے ایک بلاگ میں ایک بات کہی تھی کہ گزشتہ دور میں یا پچھلے وقتوں میں جو جنگیں انسان میدان جنگ میں لڑ رہا تھا، آج کے دور میں انسان وہ جنگ اپنی زبان سے لڑ رہا ہے۔ تو اکثر ہم ایسے لوگوں سے سامنا کرنا پڑ جاتا ہے ہمیں، جو ہمیں اتنی بری طرح تنقید کرتے ہیں، اتنی بری طرح نیگیٹیوٹی پاس کرتے ہیں کہ انسان کی برداشت ختم ہو جاتی ہے۔ ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ ایسی صورت میں آپ کو جواب دینا آنا چاہیے تو آپ کو جواب دینا چاہیے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک انسان میرے خلاف بولا ہے میں چپ کر جوں، چلیں ٹھیک ہے، یہ ایک دفعہ چپ ہو گئے۔ آپ زندگی کے اسی معاملے میں آگے جائیں گے، آپ کو کوئی اور مل جائے گا، پھر بھی آپ چپ رہیں گے۔ تیسرا مل جائے گا، کوئی ایسا ہیپن ہو جائے گا، پھر بھی آپ چپ رہیں گے۔ ہر دفعہ اگر آپ چپ 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 رہیں گے، یہ اپنے آپ میں بہت بڑی نیگیٹیوٹی ہے۔ یہ بات میں آپ کو اپنے 100% ذاتی ایکسپیرینس سے بتا رہی ہوں کہ نیگیٹیوٹی کی کوئی گائیڈ لائن نہیں ہے کہ آپ نے اس کو ہینڈل کس طرح سے کرنا ہے۔ یہ انسان کے اپنے آپ میں ایک ابیلٹی ہوتی ہے کہ کس سٹیج پر آ کے اس کی برداشت ختم ہوتی ہے تو پھر وہ ایکشن لینا سٹارٹ کر دیتا ہے۔ تو یہ چیز آپ کو کوئی سکھا نہیں سکتا۔ اگر ہر وقت ہم نیگیٹیوٹی کو برداشت کرتے رہیں گے، وہ نہ صرف ہمیں ڈی موٹیویٹ کرے گی، وہ ہماری ہر چیز کو زیرو پر لا کر کھڑی کر دے گی۔ شاہ رخ خان کو کسی نے کامنٹ کیا کہ تمہارا جو منت گھر ہے میں وہاں آ کر شادی کرنا چاہتا ہوں، تو اس نے اس کو ایسا جواب دیا نا، ضرور کہیں سرچ کریں تو اس کو جا کر پڑھیں، آپ کو عقل آ جائے گی کہ یہ جتنے بھی سیلیبریٹیز ہوتے ہیں ان کو جب کوئی ٹرول کرتا ہے نا تو یہ جواب دیتے ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ آپ کو جواب دینا آنا چاہیے۔ جب جو لوگ نیگیٹیوٹی آپ کو پاس کرتے ہیں، جب آپ انہیں منہ توڑ جواب دیتے ہیں، ان کو وہ پنجابی میں کہتے ہیں ایسی مرچیں لگتی ہیں نا، ان سے برداشت نہیں ہوتی۔ کسی بھی قسم کی نیگیٹیوٹی میں آپ سروائیو کر رہے ہیں تو اس کو فیس کرنا سیکھیں، آپ اس سے بھاگ نہیں سکتے۔ یہ آپ کو صرف ڈی موٹیویٹ ہی نہیں کرے گی، یہ آپ کے وجود کو ہی ختم کر دے گی۔ تو اس کو سیکھیں کہ آپ نے اس کو فیس کیسے کرنا ہے۔